हेलो स्कॉर्पियंस। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है अगस्त का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर अगर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है दैट इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए स्कॉर्पियंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर आपसे आपका हक या आपसे कोई चालाकी कर सकता है, आपके भोलेपन का कोई इस्तेमाल करता है, आपको कोई ये सामने दिखाता है कि भाई, या नीचा दिखाता है कि भाई तू ज़्यादा समझदार नहीं है, मुझे ज़्यादा पता है। कई बार बातों में, कई बार चीटिंग, कई बार आपको पता होता है इंसान गलत कर रहा है बट आप करने दे देते हो, ये सोचकर कि यार चल लड़ाई ना हो, चल झगड़े ना हो, चल ठीक है हम ही चुप हो जाते हैं, हमें पता है गलत हो रहा है पर चलो शांति बना के रखो। एक बंदा टॉक्सिक पे टॉक्सिक बिहेव करता जा रहा है लेकिन आप सहते जाते हो ये सोच के कि भाई करने दो, चलो शांति रहे। आप घबरा जाते हो उस लड़ाई से, उस दूरी से, उस ड्रामा से, तो आप ड्रामा को अवॉइड करने के लिए सहते रहते हो। कई बार ये एनर्जीज हो जाती हैं। तो अगस्त की शुरुआत में थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है और समझना है, और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति में आप हो जहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो ऐसी जगह है, तो एटलीस्ट अपने आप को उस एनर्जी से दूर रखो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, जितना हो सके अपनी और उनकी एनर्जी को दूर दूर रखो, पार्ट कर लो, ना ज़्यादा इंटरफेयर करो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सट्रीम टॉक्सिक, आप ना तो उनको बदल सकते हो ना समझा सकते हो, एंड वो आपको और तंग करने भी आते हैं, वो और अत्याचार करना पसंद करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप तो थोड़ा दूर रहिएगा। बाकी इन जनरल स्कॉर्पियंस के लिए अगस्त की शुरुआत में एडवाइस है कि चौकन्ना होकर चलें, कोई आपका इस्तेमाल ना करे, आप कोई भी पेपर वर्क पे साइन ना करें बिना सोचे समझे, या कोई भी पेपर वर्क पे साइन करते तो पढ़ के करें। कोई लॉ केस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो चालाकी से काम लें, बहुत किसी पर, लॉयर पर, किसी पर भरोसा करके आगे ना बढ़े, ये एडवाइस है। बाकी रिश्तों में भी अगर आपको लगता है कोई आपको चीट कर रहा है, आपको किसी पे ध्यान देना चाहिए तो ज़रूर दें, लेकिन अपनी तरफ से अगेन मैं कहूँगी अलर्ट रह करके चलो, ये सजेशन है, ठीक है। तो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, ये भी आपने ध्यान देना है। बाकी जैसे जैसे मैं आगे देख पा रही हूँ स्कॉर्पियंस, आप लोग के लिए रिलेशनशिप पॉजिटिविटी दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, गुड लक आता हुआ दिख रहा है। मिड अगस्त में भी आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी, हम्बलनेस, मनी फ्लो, अबंडेंस। जो लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ के अच्छे योग दिख रहे हैं। ऑल्सो स्थान परिवर्तन, ट्रैवल, कोई टॉक्सिक बिहेवियर से हट के मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं आप लोग के लिए। वहीं साथ ही साथ आगे देखो, अब ऐसा है कि अराउंड 20 से 25 तारीख के अंदर में अगस्त की थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मन चंचल होना, मन बेचैन होना, या इन जनरल थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा आपको। आपके आसपास के लोगों से ना आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे यार मेरे को अकेला छोड़ दे। आपका इंट्यूशन आपसे बहुत कह रहा होगा कि भाई स्पिरिचुअलिटी में फॉलो कर, शांत रहे, अकेला बैठ, ये टाइप की चीज़ें भी आपके मन में बहुत आएंगी। एंड मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि यार ये सामने वाला पर्सन मेरे को समझ ही नहीं पा रहा है, ये मेरे को कंसिडर ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए भी आपका अकेले रहने का मन करेगा। तो ये वाइस वर्सा चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़, तीसरा जो आपके लिए यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, जो आपको समझाना चाहता है कि आपके जीवन में इस समय में एंड ऑफ अगस्त में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। आपकी हेल्थ, आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो डिवाइन विजडम, डिवाइन गाइडेंस भी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। देखो 1 2 3 4 4 कार्ड्स अच्छे हैं, 2 कार्ड्स डल एंड नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं।
अगस्त का महीना ऑल ओवर आप लोग के लिए पैसा, स्टेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, रिकन्सिलिएशन, हीलिंग, बैलेंस लाता हुआ दिख रहा है। मनी फ्लो भी है, तो बहुत नेगेटिव रीडिंग नहीं कहूँगी मैं, ऑन एंड ऑफ है अगस्त का महीना। ऑफ कम होगा, ऑन ज़्यादा ही रहेगा अगस्त का महीना, तो टेंशन मत लीजिएगा। बाकी देखो, अपनी एक्सपेक्टेशन भी अगस्त के महीने में थोड़ी सही कैटेगरी में ही रखना। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, थोड़ा स्पेस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। अपनी रूटीन के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। रिस्पेक्ट, देखिए जहाँ रिस्पेक्ट है वहीं आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ आपको लग रहा है कोई आपकी बार बार निंदा कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उस इंसान से दूर हो जाओ। उसको समझाते मत फिरो, भाई मेरे से सही से बात कर, सही बोल, सही कर, मतलब नहीं है कुछ भी। नाउ ट्रैवल के योग आए हैं, डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। बहुत से स्कॉर्पियंस के लिए न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू काम करना चाहोगे, कुछ आगे बढ़ना चाहोगे। इन सभी रूपों में आप लोग के लिए बरकत, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बनी हुई दिखती है। और एक कार्ड मैं आप लोग के लिए पुल आउट कर लेती हूँ। चैरिटी, ज़रूर अगस्त के महीने में चैरिटी करें, दान करें। जो भी आप करना चाहते हैं अपने मन से, पंछियों को, लोगों को, ज़रूर करें, आपके लिए और कर्मा सही होंगे और ब्लेसिंग्स आती हुई दिखती हैं। तो देखो, एज़ पर गाइडेंस कार्ड्स एंड टारो कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं दिखी है। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड देखो, ये दोनों अच्छे इमोशनल कार्ड्स हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, अबंडेंस, एक ठहराव महसूस करो कि घर में भी सुकून मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना स्कॉर्पियंस, अगस्त के महीने में ना आपका घर के कंफर्ट जोन में रहने का बड़ा मन करेगा लाइफ में शांति चाहिए, मेरे को ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी। अब जिनको जनरली भी ट्रैवल पसंद है, वो अगस्त के महीने में कुछ टाइम पीरियड काम से या पसंदीदा से थोड़ा योग बनता है ट्रैवल का। बट मोस्टली ना एक घर का एनवायरनमेंट ऐसा लगेगा कि चल भाई ठीक है, घर में शांति है, थोड़ी लोगों की भी आपस में बन रही है, तो रहेगा कनेक्शन। और ये थोड़ा सा 10 अगस्त के बाद से शुरू होगा, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।